जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी बेटे, we are going to discuss more about advertising. There is another definition of advertising. Advertising is the planning, writing, producing and scheduling of paid announcements designed to attract potential customers' attention to the manufacturer's merchandise. Manufacturers have in-house staff or hire outside agencies or consultants to develop and produce advertising campaigns. Now manufacturers, they can have their in-house staff. I mean that staff or the advertising campaign may be the part of that industry, or they hire outside agencies or consultants for the development and production of advertising campaigns. Large manufacturers of apparel, hosiery and shoes advertise their brand names nationally or globally even. Not only nationally, अगर international brand है तो all over the globe. Advertising budgets are usually 2 to 4% of projected business volume. जितना भी बिजनेस वॉल्यूम है उसका 2 to 4% जो है वो एडवर्टाइजिंग का बजट रखा जाता है. बट दिस इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड. लेकिन होता यह है कि जितना बड़ा बिजनेस होगा वहाँ पे तो हम 2 to 4% से काम चल जाता है, लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे इससे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो यूज़ हो जाती है. Now we are going to discuss about some media of advertisement. मीडियाज को देखना है कि एडवर्टीजमेंट जो मीडियाज हैं वो कौन कौन से हैं जो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ होते हैं फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट. और हमने इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दोज मीडियम्स. उन मीडियाज को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, किस किस्म की प्रोडक्ट के लिए किस तरह का जो मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट है वो सिलेक्ट किया जाना चाहिए. ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको हेल्प आउट करेंगे जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी है, तो जिसमें आपने अपनी कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो उसको उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कंपेन जो है वो डेवलप करनी है. तो ये टॉपिक्स जो हैं ये आपको उसमें हेल्प देंगे कि आपकी किस किस्म की प्रोडक्ट है, हर मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और हाउ यू आर गोइंग टू advertise those with the help of these advertisement medias. Manufacturers use both trade and consumer medias, therefore reaching both markets. Media buyers are faced with an overwhelming choice. Publications, आउटडोर में ये बिलबोर्ड्स आ जाते हैं, पेंटेड वॉल्स आ जाती हैं, बसेस आ जाती हैं, बस जो हैं शेल्टर्स आ जाते हैं, टैक्सीज हैं, फ़ोन कियोस्क हैं, रेडियो, टीवी, इंटरनेट एंड इवेंट स्पॉन्सरशिप्स एज वेल. अब बिलबोर्ड्स भी, पेंटेड वॉल्स भी आपने देखी होंगी, बसेस के भी बैक साइड पे या जितने भी टैक्सीज हैं, रिक्शाज की बैक पे एडवर्टीजमेंट के लिए वो लिखा हुआ होता है. फिर जो है बस जो हैं वो शेल्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे फैसलाबाद में तो ऐसा कोई ऐसा बस स्टॉप नहीं है जहाँ पे रोड साइड पे जो बस शेल्टर्स होते हैं. देन जो है फ़ोन कियोस्क्स हैं, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है एंड इवेंट स्पॉन्सरशिप. अब देखो अगर कोई भी मेगा इवेंट होता है जैसे क्रिकेट मैच है या सम कोई एग्जीबिशन है, जैसे आपने यहाँ पे भी जो है सर्टन कॉन्फ्रेंसेस देखी होंगी, एग्जीबिशंस देखी होंगी जीसी में इवन, तो वहाँ पे जो है कुछ लोग जो है वो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से जो स्पॉन्सरशिप्स हैं वहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकते हो. यूजुअली एन एडवर्टाइजिंग कंपेन इज सपोर्टेड इन अ वेराइटी ऑफ मीडिया हम यूज़ करते हैं, सिर्फ हम एक मीडिया के ऊपर ही स्टिक नहीं रहते. पीटर कॉनोले, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग है टॉमी हिलफिगर. टॉमी हिलफिगर एक ब्रांड है इंटरनेशनल
commented, you have to have a good mix. Not everyone just read magazine or just watches TV or just looks at outdoor advertising. If you are trying to raise quick awareness for a new brand, then you might want to go with outdoor. To sustain an existing business, you want to go into the core fashion books around the world. Interestingly, recent advertising research reveals that effective humor campaigns are driven by an initial surprise response on the part of the viewer, which precede the humor recognition and humorous response. अब क्या है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे करना है स्टार्ट के आपने डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियाज को मिक्स करना है, उसको यूज़ करना है. जैसे अगर हम ये कहें कि मैगजीन्स, कुछ लोगों को बुक रीडिंग की आदत ही नहीं होती है, तो अगर सिर्फ आपका न्यूज़पेपर या मैगजीन में आपका जो है आपने एडवर्टीजमेंट की है, तो बहुत सारे वो लोग जो एक तो जो पढ़ नहीं सकते हैं वो, और दूसरा वो लोग हु आर नॉट हु कैन रीड लेकिन उनको हैबिट नहीं है बुक रीडिंग की या न्यूज़पेपर रीडिंग की, तो वो पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो आपकी प्रोडक्ट से अवेयरनेस उसकी नहीं हो सकेगी. इसी तरह से अगर आप टीवी या यू कैन से अगर आप वो कर लेते हैं लाइक जो है इंटरनेट का आप मीडिया यूज़ कर लेते हैं ओनली वन, ठीक है. तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीवी बहुत कम देखते हैं, दे डोंट हैव द टाइम, और इवन जो है वो इंटरनेट का सम ओल्डर पीपल को या कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं आ रहा होता. और इसी तरह से अगर हम आउटडोर एडवर्टीजमेंट की बात करें जिसमें बिल बोर्ड्स हैं या जिसमें हम जिनको हम ले लेते हैं पेंटेड वॉल्स हैं, बसेस हैं, टैक्सीज हैं, तो क्या है कि ये इवेंट स्पॉन्सरशिप है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं. तो क्या होगा कि इसलिए एक मिक्स जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए आप एक मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, आप मीडिया का मिक्स यूज़ करते हैं. लाइक अगर आपने यहाँ पे उन्होंने टॉमी हिलफिगर ब्रांड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उसको ये कोट किया है कि अगर जो है आप क्विक अवेयरनेस चाह रहे हो किसी नए ब्रांड का, देन आपको आउटडोर के साथ भी काम करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप सस्टेन करना चाह रहे हो कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस, देन आपको कोर फैशन बुक्स में की चॉइस करनी पड़ेगी. और इसी तरह से जो लास्ट डेज से आप देख रहे हो एक नया जो वे है एडवर्टाइजमेंट का वो स्टार्ट हुआ है कि ये एक ह्यूमरस वे में एक सरप्राइज के साथ शुरू होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो सरप्राइज होता है कि दिस इज़ कमिंग और कमिंग सून, और कुछ जो हैं वो ह्यूमरस वे में उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है. तो उससे हमें रिव्यूज से, उसके रिव्यूज से जितने लोग उसको देख रहे होते हैं तो उसके रिव्यूज से पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कितनी चल सकती है. तो फिर उसके बाद जो है बाद में उसकी रिकग्निशन या जो भी उसका फर्दर जो है एक डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव जो एडवर्टीजमेंट वो डेवलप कर दी जाती है. पहले थोड़ा सा सरप्राइज रखा जाता है. One strategy alternative that is controversial in terms of both the ethical issues involved and practical effectiveness in subliminal advertisement. Although initially related to ad message presented at a rate or level below the households of conscious awareness, this practice today most often involve the embedding of hidden symbols such okay इसको आप छोड़ दें थोड़ा सा. चलें हम नीचे आते हैं. इसको बस ना आप यहाँ तक ही करें, ह्यूमरस रिस्पॉन्स तक, ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सिलेक्शन एंड स्केड्यूलिंग मीडिया, कि किस तरह के जो हैं जो बेसिक हमारे मीडियाज़ हैं उनको हमने किस बेस पे, यानी किस मीडिया की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और उनको हमने किस तरह से चूज़ करना है. ट्रेडिशनली
ad agencies have started with creative design and then sought ways to deliver those messages. सबसे पहले जो एक बेसिक वे था एडवर्टीजमेंट का, ट्रेडिशनली उसमें एजेंसीज ने कोई क्रिएटिव डिज़ाइन बनाया। पहले आप ऐड बनाते हो ना, आइदर वो बिलबोर्ड के लिए है, मैगजीन के लिए है, न्यूज़पेपर के लिए है, या वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, टीवी पर चलाने के लिए है, तो एक ऐड बनेगा। और उसके बाद आप जो है फिर उसके बाद आप सॉर्ट आउट करते हो। ट्रेडिशनली जो वे यूज़ होता है कि आप उसको कि इस मैसेज को हम किस किस तरह से डिलीवर करें। इन अदर इंस्टेंसेस द प्रोसेस इज रिवर्स्ड in that planning begins with how to reach and influence consumers followed by the development of creative themes. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप पहले मीडिया को चूज करते हो और उसके अकॉर्डिंग टू मैसेज को या क्रिएटिव डिज़ाइन को बनाते हो। लाइक बिलबोर्ड का अगर आप डिज़ाइन देखो, दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम अ मैगजीन। मैगजीन्स का जो है वो डिफरेंट होगा आपके न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर का डिफरेंट होगा आपके टीवी एड से। इवन इलेक्ट्रॉनिक में भी अगर हम कंपैरिजन करें तो एक रेडियो का और एक टीवी के ऐड में भी डिफरेंस होगा, और एक थ्रू डायरेक्ट मेल भेजा जाने वाला ऐड और एक जो है आपका बसेस के ऊपर लिखे हुए ऐड में भी डिफरेंस होगा। सो ट्रेडिशनली तो ये होता था कि पहले मैसेज या एक डिज़ाइन बना लिया जाता था, फिर वेज ढूंढे जाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि पहले हम मेथड सोचते हैं, वेज सोचते हैं कि हमने किन किन वेज के थ्रू इस मैसेज को डिलीवर करना है टू मैक्सिमम पीपल, एंड आफ्टर दैट हम उसके अकॉर्डिंगली उसका क्रिएटिव डिज़ाइन या ऐड बनाते हैं। Whatever the process, selecting and scheduling medias are critical aspects of successful advertising campaign. Selecting and scheduling media. Select करना what type of media class is most beneficial for this type of product. इसको select करना जो है that is a critical aspect. कहाँ पे जब आपने अगर सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट करनी है, कंपेन बनानी है। अब जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें आपने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टू देखना है कि जो मैंने ये चीज़ें देखनी है कि आप लोगों ने जो उसका एडवर्टीजमेंट मीडिया जो उसके लिए चूज़ किया है वो अकॉर्डिंगली है उसके कि नहीं है। और इसके लिए आपको बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं मैगजीन्स में या जिस मीडियाज़ में भी हैं, बिलबोर्ड्स हैं, टीवी एड्स हैं, रेडियो है, जो भी है उसमें आपने उनको देखना है, उनको देखें और फिर आप उसको अपनी मीडिया कैंपेन जो है उसको डेवलप करिएगा। मीडिया प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन ऑन मीडिया क्लास, कि आपने मीडिया जो है क्लास कौन सी चूज करनी है, एंड मीडिया व्हीकल्स, कि आपने जो है स्पेसिफिक टीवी प्रोग्राम्स या स्पेसिफिक मैगजीन्स को यूज़ करना है। मार्केटर्स मस्ट देन डिसाइड ऑन मीडिया स्केड्यूल्स, फ्रीक्वेंसी, लिमिटिंग, टाइमिंग ऑफ एड्स। अब क्या है कि एक तो आपके मीडिया क्लास है कि आपने कौन कौन सा टीवी या मैगजीन या क्या आपने चूज़ करना है। फिर उसके बाद है मीडिया व्हीकल, कि आपने उसमें से भी, अब देखिए न्यूज़पेपर, अगर हम कहते हैं कि हमने न्यूज़पेपर को चूज़ करना है, तो अब क्या है कि न्यूज़पेपर में भी हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर को लेना है, हमने उर्दू न्यूज़पेपर को लेना है। अगर हमने इंग्लिश को लेना है तो उसमें से भी कौन से न्यूज़पेपर को लेना है, हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी टारगेट जो ऑडियंस है वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। जो न्यूज़पेपर्स होती हैं उनका भी जो बिजनेस एडिशन है वो अलहदा से आता है, दूसरा एडिशन अलहदा से आता है, तो उसमें भी हमने किस किस्म की हमारी एडवर्टीजमेंट है और उसको हमने किस किस्म के लोगों तक पहुंचाना है, जो उसके ऑडियंस है वो कौन से होंगे। एंड देन जो है मीडिया स्केड्यूल्स, लाइक के अगर आपने ऐड की फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग क्या है, ऐड की अगर न्यूज़पेपर या मैगजीन है तो उसमें ऐड की प्लेसमेंट कहाँ है, ठीक है। अगर बिलबोर्ड्स भी हैं तो सिटी के किन किन एरियाज में किस किस जगह पे और कितनी हाइट पे जो हैं वो आपने उनको सिलेक्ट करना है। ऐसे ही टाइमिंग्स हैं कि अगर आप देखते होंगे कि यूजुअली जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो एडवर्टीजमेंट है
उसमें आप उनमें एडवर्टीजमेंट देना चाह रहे हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। इसी तरह से ही इंटरवल शुरू होते ही जो ऐड आता है वो इंसान स्विच जो है चैनल स्विचिंग के दौरान भी उस ऐड को कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत देख लेता है। इस तरह से जो एंड वाला एड्स होते हैं उनको भी देख लेता है, क्योंकि जो है जब वो दोबारा से स्विच ऑन होता है अपनी प्रीवियस चैनल के ऊपर तो वो आप एक आध सेकंड जो 2-3 सेकंड पहले होते हो तो आप जो उस टाइम पे ऐड चाह रहा होता है उसको देख लेते हो। इस तरह से मैगजीन में प्लेसमेंट है तो जो बिल्कुल बैक साइड पे या फ्रंट जो टाइटल पेज होता है उसकी बैक साइड पे जो एड्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली उन पे नज़र पड़ती है, रादर वो इनसाइड हों प्लेस्ड, या बिल्कुल एक सेंटर वाला जो है वो उस पर ज़्यादा नज़र पड़ती है कि आपने फ्रीक्वेंसी है कि कितनी बार बार आना है, क्या ये ऐड जो है वो पूरे दिन में कितनी बार चलना है, ये एक प्रोग्राम के अंदर वो कितनी बार चलना है। समटाइम्स आप देखते हो कि एक इंटरवल के दौरान ही किसी भी प्रोग्राम के एक इंटरवल के दौरान ही एक जो हेड है वो 3-3 दफ़ा चल रहा होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ हाउ मच टाइम इट इज़ गोइंग टू बी रिपीटेड। मीडिया क्लासेस को अच्छा इसको डिस्कस कर लें, हम चलें कर लेते हैं, मुझे टाइम है। There are 7 classes of advertising media: television, magazines, newspaper, radio, outdoor, transit, and direct mail. There are advantages and disadvantages of these, and the effectiveness of each approach depend on its unique capabilities. We cannot say कि इनमें से कोई भी मीडिया जो क्लास है वो उसकी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। इट डिपेंड, हर एक की अपनी कैपेबिलिटी है। इट डिपेंड्स कि आपने आपकी ऑडियंस कौन है, आप किन लोगों तक उस पैगाम को पहुंचाना चाह रहे हो, और आपका जो है आपकी सिलेक्शन जो है वो क्या होगी। टेलीविजन, मैगजीन्स एंड रेडियो आर यूजफुल इन बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस। जब आपने कोई ब्रांड अवेयरनेस को बिल्डअप करना है तो टेलीविजन, मैगजीन्स एंड रेडियोज आर यूज्ड। टीवी in particular can reach mass markets, and with the advent of cable and specialized network, TV can target specific market at a relatively cheap cost per individual exposure. इसकी पर इंडिविजुअल एक्सपोजर कि एक दफ़ा ऐड बनाने पे नो डाउट बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, लेकिन उसके बाद वो सेम ऐड ही बार बार रिपीट होगा। लेकिन जबकि मैगज़ीन में या आप उसमें देखें, न्यूज़पेपर में देखें, तो क्या होता है कि एवरी टाइम आप अपने ऐड को पब्लिश कराते हो तो एवरी टाइम आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। Television commercials, however, are expensive in total as compared to the radio. Moreover, because TV ads typically last 15 to 30 seconds and are surrounded by other messages, consumer can easily tune them out. ठीक है, ट्यून देम आउट कर देते हैं, चैनल को आप चेंज कर लेते हो। ब्रॉडकास्ट टीवी viewership has been on the decline for the past 10 years, and getting brand messages to take hold in increasingly difficult. Consumer simply do not use traditional broadcast and major network TV as in the past. उतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं ट्रेडिशनल वेज को। मैगजीन्स कैन प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। मैगजीन्स में कॉम्प्लेक्स और फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। मैसेजेस कैन बी रेड लेयरली, हैव अ लॉन्ग लाइफ, have pass along exposure, and can be targeted to specific audience. ठीक है, यानी जो लोग रीडिंग के शौकीन हैं, जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, आप स्पेसिफिक जो है ऑडियंस के तक अपने मैसेज को, स्पेसिफिक जो ऑडियंस है उनको टारगेट कर सकते हो, उन तक अपना मैसेज जो है वो डिलीवर कर सकते हो। और ये दे हैव अ लॉन्ग लाइफ, यानी आपका आप उन मैसेजेस को कहीं से भी लेयरली पढ़ सकते हो, आराम से बैठे हुए हो आप उसको पढ़ सकते हो। आप 15 डेज 20 डेज बैक का मैगजीन को निकाल के, 2-3 मंथ्स बैक के मैगजीन को निकाल के उस एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स को देख सकते हो, फारिग टाइम में उसको पढ़ सकते हो। लॉन्ग लाइफ है उसकी। टीवी ऐड तो एक दफ़ा हो गया तो हो गया, अगर वो दोबारा बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, बार बार वो रिपीट नहीं हो रहा, तो एक दफ़ा हो गया तो ख़त्म हो गया, आप उसको कहीं सेव नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैगजीन को हम को सेव कर सकते हैं, लॉन्ग लाइफ है।
One study that compared magazine and TV rating found that the top 25 women's magazine command larger audience among women age 18 to 49 than the top female targeted TV shows. यानी जो एक स्टडी थी, रिसर्च वर्क से ही हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो उसमें पता चला कि 18 टू 49 एज की जो विमेन हैं वो मैगजीन से ज़्यादा उन्होंने ऐड देखे अदर देन द टीवी शोज। बट मैगजीन्स एड्स आर सब्जेक्ट टू इंटरफेरेंस फ्रॉम competing ads, take a substantial time to develop and introduce. The largest spenders on magazine advertising are Philip Morris, General Motors एंड प्रॉक्टर एंड गैमल। ये दो जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स हैं और इन्होंने ये सबसे ज़्यादा स्पेंडर्स हैं मैगजीन्स एडवर्टीजमेंट के। द मैगजीन्स दैट प्रोड्यूस द मोस्ट एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पीपल, यूएस वीकली टाइम्स एंड स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड। ये चूँकि अमेरिकन पब्लिश्ड बुक है तो वहाँ के जो हैं वो मैगजीन्स का जो है वो इसमें ज़िक्र किया हुआ है। ठीक है, क्लास आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रिमेनिंग मैं कल की थ्योरी क्लास में पढ़ाऊँगी। और अगर आपको आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी हैं क्वेश्चंस, यू मे आस्क।